मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा की आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन पत्र की जांच के दौरान यहां फैसला सुनाया। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए अदालत जाने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार ने कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। पार्टी इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती देगी। विधानसभा परिसर में नामांकन जांच के दौरान कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने कहा, मीनाक्षी नटराजन ने जो जानकारियां दी थी उन्होंने जानकारियां गलत दी थी। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था। इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह हम यहां मान सकते हैं कि सत्य सच्चाई की जीत हुई। कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा, जब सदस्य संख्या नहीं होते हुए भी भाजपा ने एक तीसरा प्रत्याशी उतारा, वहीं से हमें यहां समझ में आने लगा कि किस तरह संविधान लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति हो रही है। एसआईआर के जरिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी की जा रही थी। अब राज्यसभा चुनाव और अन्य चुनावों को भी वैसा बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहले सदस्य संख्या न होने के बावजूद भी इन्होंने उम्मीदवार उतारा, लेकिन जब उन्हें दिखा कि यहाँ एकता है तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जिसे संज्ञान में भी लिया गया था, उसके आधार पर उन्होंने चुनौती दी। हमारे दोनों वकीलों ने सारे पक्ष रखे, लेकिन उसे पूरी तरह सुना भी नहीं गया और फैसला आया। इससे स्पष्ट है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। यहाँ सिर्फ राज्यसभा सीट की बात नहीं है, सवाल आज की स्थितियों पर है। सवाल यहाँ है कि लोकतंत्र की जीत होगी या नहीं, भारत का संघीय ढांचा रहेगा या नहीं। यहाँ जो तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी पूरी पार्टी लड़ेगी। हम इस फैसले को चुनौती देंगे। मीनाक्षी जी ने जो जानकारियां दी थी वो जानबूझकर मामले को छिपाया था, फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या न होने पर भी एक कैंडिडेट उतारा, फिर जब उन्हें दिखा कि ये तो यूनाइटेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, यूनाइटेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया। इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज अ कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता,
ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी। हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग